नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारा इस खास कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार कलेक्टोरेट में हुए तोड़फोड़ और आगजनी की भयावह घटना के बाद अब प्रदेश में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी सरकार इस मामले को कांग्रेस की साजिश बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए कांग्रेस पर दोष मढ़ रही है। जबकि सभा में कांग्रेस के ही नहीं बीजेपी नेता भी मौजूद थे। आखिर घटना के जिम्मेदार कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकतंत्र में अपना अधिकार, कर्तव्य और हक पाने के लिए संविधान में कई रास्ते हैं, जिसके तहत अपनी मांगों को पूरा कराया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली दफा है जब मांग पूरा कराने प्रदर्शन के दौरान हिंसात्मक रूप देखने को मिला। आलम ये रहा कि एसपी और कलेक्टर के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। 100 से अधिक वाहनों को आग में फूंक दिया गया। दरअसल बलौदा बाजार में हुई हिंसा में पूरा छत्तीसगढ़ झुलस गया। सीएम विष्णुदेव साय इस कांड को लेकर बेहद गंभीर हुए और उन्होंने अपने दिन भर के कार्यक्रम रद्द कर दिए। सुबह से ही बैठकों का दौर चला। गृह मंत्री विजय शर्मा भी सीएम हाउस पहुंचे। देर रात सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर के चौहान और एसपी सदानंद कुमार को हटा दिया। अब इस घटना को लेकर मंत्रियों का बयान सामने आया है, जिसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा घटना को अंजाम देने के साथ साथ पूरे घटना में कांग्रेस की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। वहीं घटना को लेकर जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी दावा किया जा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की भूमिका दिखी है, फोटोग्राफ में दिखे हैं, कार्यक्रम में दिखे हैं, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के बाहर रहकर भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से घटना की विस्तृत जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव भैरिया का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में फेल रही। अपनी गलती को छिपाने के लिए कांग्रेस पर दोष मढ़ रहे हैं। जबकि सभा में कांग्रेस के ही नहीं बीजेपी नेता भी मौजूद थे। कई वीडियो और फोटो में बीजेपी के लोग दिख रहे हैं। हुई है बलौदा बाजार में, वो सरकार की नाकामी के कारण हुई है, सरकार के फेलवर के कारण हुई। कानून व्यवस्था की स्थिति हम कहते आ रहे हैं बहुत खराब है, लेकिन उस पर कभी कोई ध्यान सरकार द्वारा नहीं दिया गया। वहीं घटना को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि घटना के जो भी दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा, उससे नुकसान की भरपाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, पूरे घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ है, उनकी संलिप्तता है। जो कार्यक्रम में मंच साझा कर रहे हैं इससे स्पष्ट होता है। बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है, बहुत दुख का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। जिसने भी किया है, मुझे तो यहाँ तक भी नहीं लगता कि वो कोई छत्तीसगढ़ के होंगे। मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं बाहर के ही होंगे और योजनाबद्ध ढंग से हाथ में पेट्रोल वगैरह का बोतल ले जा करके, डंडे, लाठी ये सब ले जा करके, तलवार लिए लोग दिखे हैं उसमें। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वहीं पूर्व मंत्री एवं सतनामी समाज के धर्मगुरु रुद्र कुमार का कहना है कि गिरोधपुरी धाम के अमर गुफा में जेठ खाम को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। समाज बार बार न्यायिक जांच और सीबीआई जांच की मांग करता रहा। अब जब बड़ी घटना हो गई तो इनकी निष्पक्ष जांच करने के वजह कांग्रेस नेता और समाज के गुरु पर आरोप लगा रहे हैं। जब हमारी मांग नहीं मानी जा रही थी तो समाज के द्वारा बलौदा बाजार में सभा और रैली का आयोजन किया गया था, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से होना था। हमारा समाज परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का अनुयायी है, जो सत्य और अहिंसा को मानने वाला हमारा समाज है। और हमारे समाज के रैली में इतनी बड़ी घटना मतलब ये अपने आप में एक जांच का विषय है। हम जांच की मांग करते हैं, क्योंकि हमारे समाज के द्वारा ऐसी चीज़ें नहीं, इतनी बड़ी घटना नहीं की जा सकती। फिलहाल ये घटना बलौदा बाजार ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि अब ऐसे घटना को अंजाम देने वाले दोषियों पर सरकार क्या कार्रवाई कर पाती है, जिससे कि ऐसी घटना दोबारा प्रदेश में ना हो सके, और क्या दोषियों से नुकसान की भरपाई करा पाएंगे।
स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, बलौदा बाजार की घटना के बाद अब इस बवाल पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और आज के इस मुद्दे के लिए ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी, इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला प्रश्न मैं वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी से करना चाहूंगी। बलौदा बाजार में घटना हो गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आखिर इस बवाल के पीछे कौन है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? छवि आदर्श शहर के रूप में बाजार जो शहर है उसकी एक छवि आदर्श शहर के रूप में हुआ करती थी। मतलब कभी कुछ उस शहर में कभी कुछ किसी तरह का कभी दाग कभी पहले लगा हो ऐसा याद नहीं आता। लेकिन पता नहीं पिछले 3 महीने से बलौदा बाजार शहर के दिन मैं समझता हूं कुछ खराब से चल रहे हैं। पहली वहां पे घटना यह हुई कि एक सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया और बहुत बड़े स्तर का वो सेक्स स्कैंडल मामला था, तो उसकी खबर जो है पूरे प्रदेश में रही। फिर उसके बाद जो है बलौदा बाजार जिले के ही एक गांव में छत्तीसगढ़ी फिल्म जानकी की शूटिंग चल रही थी और जानकी की शूटिंग के दौरान वहां पे जबरदस्त बवाल मच गया। उसमें यह कहा जाने लगा था कि कोई एक जो धर्म विशेष के जो है वहां मंदिर से झंडा जो है फिल्म वालों ने उतार दिया था, ये कहा जा रहा था और उसके बेस पे फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के एक्टर की गिरफ्तारी तक हुई थी और वो उसकी व्यापक चर्चा रही थी। और तीसरी घटना अभी ये हो गई कि जो है गिरौदपुरी का जो मामला है जिसके कारण जो है यहाँ पे कलेक्ट्रेट कार्यालय में आग लगा दी गई, कितने ही वाहन जला दिए गए, हमले भी हुए। तो ये कुल मिला के 3 महीने से जो स्थिति बलौदा बाजार की कुछ अजीब सी है, अजीब से दौर से ये जो शहर गुजर रहा है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, वो बड़े गर्व के साथ कहा करते थे। और इसमें कहीं कोई दो बात नहीं कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा, एक नक्सली बेल्ट को छोड़ दें हम तो। लेकिन अब जो घटना हुई तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बात यह भी एक गौर करने लायक बात है कि ये जो 3 हफ्ते पहले घटनाक्रम 3 हफ्ते पहले का था, किसी धार्मिक स्थल में कहीं कुछ ऐसी घटना घट गई थी जिसकी पुलिस और सरकार के पास शिकायत भी गई थी। तो इन 3 हफ्तों में, करीब 3 हफ्तों में क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या प्रशासन ने कड़े कदम उठाए थे? और अलावा इसके प्रदेश की जो उप मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग है, तो वो उनका मैं सुन रहा था आपके चैनल में, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है वो छत्तीसगढ़ के नहीं होंगे जो इस तरह के कृत्य करने वाले, और ये होंगे तो छत्तीसगढ़ के बाहर के होंगे। अगर कहीं विजय शर्मा जी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहते हैं तो इसका प्रमाण सामने आना चाहिए कि इस घटना के पीछे वाकई छत्तीसगढ़ के लोग हैं या छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं। चलिए ठीक है पांडे जी, शांति कहां चली गई आखिर छत्तीसगढ़ की? जहां गड़बड़ी हो जाए वहां पर कांग्रेस की साजिश। बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं इस घटना में कांग्रेस की साजिश है। और जहां सतनामी समाज के गुरु का एक संदेश होता है, मनखे मनखे एक समान, मतलब किसी आदमी में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पर शांति का टापू था, है और रहेगा। हमारे नेता बृजमोहन अग्रवाल जी ने कभी कोई गलत बात नहीं कही और आज भी मैं कहता हूं कि निश्चित तौर पर रहेगा। लेकिन इस शांति को बिगाड़ने के लिए कुछ राजनीतिक दल जो सत्ता से दूर हो गए हैं, उनको पच नहीं रहा है। वो किसी न किसी बहाने प्रदेश को अशांति में डालना चाहते हैं, कोई ऐसी घटना कारित करना चाहते हैं जिससे लैंड ऑर्डर बिगड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, सतनामी समाज के लोग बहुत समझदार हैं। मैं आज भी कहूंगा कि सतनामी समाज के लोग इस तरह की घटना कारित नहीं कर सकते। इसमें कुछ असामाजिक तत्व लोग थे, इसमें कुछ भड़काने वाले लोग थे जो एक षड्यंत्र करके इस घटना को कारित करवाए हैं। नहीं तो आप देखिए, जब घटना हुई अमर गुफा के जयथम की, उसके बाद जो उनकी मांगे थी न्यायिक जांच की, वो विजय शर्मा जी से बातचीत करके पूरी कर दी गई थी। तो ये प्रदर्शन, ये आंदोलन के लिए किसने बुलाया? लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को इस बात की जानकारी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो ये कार्यक्रम था वो प्रशासन को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम था।
प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम कहीं भी आंदोलन या मार्च करके जाने का नहीं था। सिर्फ ये तय हुआ था, जो तमी समाज के नेता थे, गुरु थे, उन लोगों के द्वारा यह कहा गया था कि हमारी जो मांगे मान ली गई हैं उसके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ से सभा समाप्त करके चले जाएंगे। लेकिन किनके कहने पर वो लोग कलेक्टर कार्यालय तक आ गए, तहसील कार्यालय पहुंच गए, एसपी कार्यालय पहुंच गए और वहां तोड़ फोड़ कर दी, आम लोगों का गाड़ियों पे आग लगा दी। तो जो हमारे मंत्रियों ने कहा है कि इनकी सजा होगी, निश्चित तौर पर कानूनी ढंग से इन पर कार्रवाई होगी। टीवी फुटेज है हमारे पास, पुलिस लोगों को जांच कर रही है, देख रही है और निश्चित तौर पर जो इसके दोषी हैं, चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो या बड़ा से बड़ा आदमी हो, यदि घटना में संलिप्त दिखता है तो निश्चित तौर पर यह सरकार चुप नहीं बैठेगी, कार्रवाई करेगी। और आप देखिए मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं। दूसरे दिन उनका कार्यक्रम था उनके पैतृक गांव में, लेकिन वो सारे कार्यक्रमों को छोड़कर यहाँ पे पूरे आंदोलन की घटना की जानकारी लेते रहे और निश्चित तौर पर बहुत सही समय पर सही कदम उठाकर मंत्रियों को भेजा वहां एक दल को, और उन्होंने पूरे रात में निरीक्षण किया, चर्चा की, लोगों को मनाया। उसके बाद हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें समाज के लोग आकर शांति व्यवस्था की अपील करते हैं। इस प्रकार का प्रयास है, लेकिन जिन लोगों ने भी छत्तीसगढ़ की सभा को बिगाड़ने का प्रयास किया है उन्हें ये सरकार माफ नहीं करेगी। अनिल जी, प्रशासन को धन्यवाद देने का ये कार्यक्रम था, लेकिन एक तरफ तो इतनी बड़ी घटना घट गई यहाँ पर कि 120 साल पुराने रिकॉर्ड पूरे खाक हो गए। देखिए काजल जी, मैं बहुत करीब से प्रशासन से जुड़ा रहा, मेरे पिताजी भी प्रशासनिक अधिकारी थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई आंदोलन होना होता है, मैं नहीं जानता ब्रजेश दुबे जी क्यों यहाँ मिसगाइड कर रहे हैं, उसकी विधिवत सूचना थी और परमिशन थी। उस आंदोलन में हमेशा डीएसपी और एसबी के जो लोग होते हैं, स्पेशल ब्रांच होती हैं, उनके जवान सिविल में होते हैं, वो इनपुट देते हैं कि इतनी भीड़ आने वाली है, इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था लगेगी, इतनी फोर्स लगेगी। ये जिला प्रशासन और राज्य सरकार को सूचना स्पेशल ब्रांचेस देती है। अब सवाल ये है कि विधिवत सूचना के बाद इतना बड़ा क्राउड आया और जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था थी? छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे आंदोलन के लिए कितनी संवेदनशील थी, जिसमें एक धर्म विशेष को हर्ट हुआ था, वो बार बार मांग कर रहे थे 2 महीने से कि हमारे धर्म का अपमान हुआ है और पावन अमर गुफा में ऐसा कृत्य किया गया है। फिर उसके बाद क्यों सरकार संवेदनहीन बनी रही? आंदोलन जब हुआ तो क्यों संवेदनहीन बनी रही? और संवेदनहीनता की चरम सीमा देखिए कि सरकार के मंत्री ऑफिशियली बयान दे रहे हैं कि इसमें कांग्रेसियों का हाथ है। साहब, आपने कौन सी जांच कमेटी बनाई? कौन सी रिपोर्ट आपको मिली? वहां तो भाजपा के भी नेता थे। अब यहां जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेकर या संवेदनशीलता से इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी खुलेआम राजनीति का साहस कर रही है। अभी मैं सुन रहा था गृह मंत्री जी को आपके ही चैनल पर जी, दूसरे प्रदेश से आए हुए लोगों ने इस घटना को किया होगा, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं किए होंगे। आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं, किस आधार पर आप बयान दे रहे हैं? अरुण साहू जी कह रहे हैं वहां कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक और नेता दिख रहे थे। उस वीडियो को मैंने भी देखा है जो सभा हो रही है, वहां भाजपा, कांग्रेस सभी पार्टियों के नेता है जिनको भी समाज ने आमंत्रित किया होगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार तब कितनी संवेदनहीन थी जब घटना हुई, आंदोलन को लेकर कितनी संवेदनशील थी और अब कितनी संवेदनशील है। आप तीनों मामलों को अगर आप जोड़ लीजिए तो सरकार तीनों बार फेल। देखिए, जब छोटे छोटे आंदोलन होते हैं, हम लोग भी राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, हम देखते हैं कि हमारे बीच डीएसबी के जवान घुसे हुए हैं, प्रशासन पूरी बात करता है कितने लोग आ रहे हैं, कैसे होगा, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर ओवरऑल में संभालना सरकार का दायित्व है। और जब आप हर जगह फेल हो रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, पूरे जगह कहीं हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, आप द्वेष और नफरत चरम पर है देश में। आज आप देखिए मोहन भागवत जी को कहना पड़ा 1 साल से मणिपुर चल रहा है और सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कह रहे हैं, आज तो इनका प्रमुख कह रहा है जिससे भाजपा का जन्म हुआ। छत्तीसगढ़ में रहिए, लोग इस बात के लिए देश और प्रदेश में आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। बुद्धिजीवी वर्ग आश्चर्य में है कि एक ऐसी सरकार बैठी है, अपने फेलियर को भी स्वीकार नहीं करती, हर बात में विपक्ष। तो साहब, आप क्यों गद्दी पर बैठे हैं? आप गद्दी छोड़ दीजिए और आप में हिम्मत है तो भड़का कर देखिए। हम करेंगे प्रशासनिक कसावट और एक भी जगह हम हिंसा नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ का बेसिक जो है, यहाँ का जो मूल स्वभाव है वो शांति है, लेकिन आज पूरे देश में जो हिंसक वातावरण बन रहा है, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, ये भाजपा की देन है। ये जानबूझकर संवेदनशील मामलों में और गंदी राजनीति करते हैं और ऐसा वातावरण बनता है और बाद में उसका आरोप प्रत्यारोप करके उस मामले का पूरा लीपापोती कर देते हैं, पूरी तरह से मामले को ध्वस्त कर देते हैं। या आग और कैसे आगे तक फैले
इसको लेकर ये लोग प्रयास करते हैं। ब्रजेश इसका बड़ा जी, उदाहरण देखिए आप कि सरकार अब ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम निरस्त कर दिए। अरे साहब, आप मुख्यमंत्री हैं, वो एहसान कर दिए क्या? ये उनका कर्तव्य है कि वो लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा बिगड़ गया कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जिला कलेक्टर और एसपी के कार्यालय चला दिए गए, और आप ऐसे बता रहे हैं दर्शकों को जैसे बड़ा एहसान कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। अरे वो कुर्सी छोड़ देते गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तो शायद प्रदेश की जनता को एक बेहतर, शायद कोई प्रतिनिधि आप ही की पार्टी का बैठ जाता, संतोष होता कि इतने बड़े घटनाक्रम पर कोई संवेदनशीलता से भाजपा ने कदम उठाया। ठीक है ब्रजेश जी, आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की बात करें तो। जी जी, देखिए, जब आप एक दूसरे की ओर उंगली उठाते हैं ना तो आपकी ओर 3 उंगली होती है। यदि कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी सही बात कह रहे हैं और इनके प्रशासनिक कसावट की जानकारी है और सब कुछ अच्छे से कर सकते थे, भूल गए पिछले 5 साल में किस तरह से बुरी हाल हुई है। आज तक भाजपा को इतना बड़ा मैंडेट कभी नहीं मिला। आप कहां थे प्रशासनिक कसावट कसने वाले? जिस दिन ध्वज घटना को मत जोड़िए आदरणीय पाटिल जी, क्या किया आपने? में कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ, उस दिन कोई जांच समिति बनाई, राहुल शर्मा जैसे आईपीएस हमने खोए, मंत्री मिलने गए क्या? सर आप शांत रहिए, सुन लीजिए, अभी मेरी बारी है। आपके बीच जितना देश बीच देश में शासन करके चले गए फूट डाल के, शांत रहिए। उसको आप आप मुख्यमंत्री के बोलिए, आप प्रश्न उठा रहे हैं। आपने विश्वास बघेल जी यूपी में जाके मृतकों को मुआवजा देके आते हैं, छत्तीसगढ़ में में आज मुआवजा सनातनियों हिंदू धर्म के लोगों को गाली दे रहे हैं। मैं बोलने ये कांग्रेस के पास जब जवाब द्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, सुनने की आदत डालिए। अनिल जी सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए, सुन लीजिए, बात पूरी करने दीजिए उनको। जी ब्रजेश जी बोलिए। मैं कहा जब साजा में ईश्वर लाल साहू के बेटे विधायक जो है वर्तमान में, उनके पुत्र की हत्या हुई, जब कवर्धा में ध्वज गिराया गया और वहां कर्फ्यू लगा रहा 8 दिन, मुख्यमंत्री जो एक्स है सीएम भूपेश बघेल, वो गए क्या ईश्वर साहू से मिलने? कभी यूपी में जाके किसानों को मुआवजा दे के आते हैं। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में कोई मुआवजा नहीं दे पाते थे वो। तो ऐसी प्रशासनिक कसावट नहीं चाहिए भाई साहब, और इसी का असर है कि आप, हमने तो 15 साल राज किया था, लेकिन दुबे 5 साल में बाहर आ गए। बिल्कुल, और संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया। लेकिन पांडे जी, जैसे कि आपने खुद देखा कि शुरुआत में दुबे जी भी 3 घटना लगातार वो गिना चुके हैं जब से, तो तीनों घटना क्यों बढ़ती जा रही है आखिर? आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीएम एक्टिव रहते हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कम होने की जगह बढ़ रही है। देखिए क्या है, पिछले 5 साल में जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षित दे के रखी थी कांग्रेस सरकार, उसको रोकने में थोड़ा समय लगेगा। उसका कारण यह है कि जैसे ही हम सत्ता पे आए और गठन वो हुआ, 1.5-2 महीने तक के भी आचार संहिता लगी हुई थी, उसमें शासन प्रशासन कुछ कर नहीं सकता, सत्ता कुछ कर नहीं सकती। तो कुछ कारण है, निश्चित तौर पर कानून, लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। लेकिन मैं बात बलौदा बाजार की करता हूं, वहां जो भी शामिल था, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कानून सम्मत उन पर कार्रवाई होगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की साजिश थी वो? देखिए, उन्होंने तो खुद कहा है कि कांग्रेस के भी नेता थे, बीजेपी के भी नेता थे। मैं क्यों आरोप लगाऊं? वो एडमिट कर रहे हैं ना, कांग्रेस के लोग थे। लेकिन बीजेपी के लोग यदि कोई थे जो बुलाने पर पहुंचे थे, तो क्या बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह की हरकत कर सकता है जहां उनकी सरकार है? ये सोचने वाली बात है, सिंपल सी बात है। सोचिए आप, या कांग्रेस में ऐसा होता होगा तो वो बोल दें कि हाँ, जिनकी सत्ता है, जिनका कार्यकर्ता है, वो अपने सरकार के खिलाफ जाकर आगजनी कर सकेगा। जी अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता, ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो मंच में था, जिनको जो समाज से मायने नहीं रखता, संबंध नहीं रखता, वो क्यों गए थे वहां पर? कांग्रेस के प्रवक्ता जानते हैं मैं किसके लिए कह रहा हूँ। एक बात के लिए मैं साधुवाद दूंगा ब्रजेश जी को जी, कि उन्होंने इतनी नैतिकता तो रखी कि उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों दलों के लोग थे, और उन्होंने बात पर विशेष तौर पर आरोप नहीं लगाया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गंभीर और शर्मनाक विषय ये है कि सरकार के 3-3 मंत्री जो सरकार का पूरा तंत्र चलाते हैं, जिनको सरकार के तंत्रों को होल्ड करना है, वो 3-3 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नामजद आरोपी बनाते हैं, जबकि उनके पास कोई कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। ये कौन सी संवेदनशीलता है? क्या इस तरह से सरकार चलती है? कहां है इनके पद और गोपनीयता की शपथ? क्या इस तरह से सरकार चलाई जाती है कि कोई घटना हुई नहीं और आप सीधा किसी पर आरोप लगा दो? इतनी गंदी और ओछी राजनीति करने लगी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, घटनाएं पहले भी हुई, बीरनपुर में
पूरी तरह से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया, लेकिन उस पर नियंत्रण भी उसी तरह किया गया। आज ये जो घटना हुई है देश और प्रदेश में एक मिसाल बन गई है। इसने पूरे छत्तीसगढ़ का सर झुकाने का काम किया है और सतनामी समाज का जो धार्मिक मूल्य है, उनकी जहां आस्था है, उस पर भी ठेस पहुंची है। तो हम तो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, तीनों रूप से छत्तीसगढ़ का सर झुक गया है और उस पर 3-3 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो सरकार का ऑफिशियल बयान दे देते हैं कि ये दोषी है। तो क्या अगर ये लोग किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर पाते तो इस्तीफा देंगे? क्या मानहानि के लिए तैयार है? इस तरह की ओछी हरकत क्या किसी सरकार में बैठे मंत्री को शोभा देती है? मैं आपके विद्वान दर्शकों पे निर्णय छोड़ता हूं। ये बुद्धिजीवी या स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है कि जब आप फेल हो जाए तो विपक्ष को हर बात पर आरोप लगा दें, वो भी मंत्री खुलेआम आरोप लगाएं, संगठन के नेता नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है काजल जी, और इससे पूरा लोकतंत्र शर्मिंदा होता है। चलिए, मतलब ठीक आप है। तंत्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं और फंसाना चाहते हैं दूसरे दल को, इससे तो यही बात स्पष्ट होती है। चलिए ठीक है। दुबे जी, क्या इतना इजी था 120 साल का राजस्व रिकॉर्ड एकदम से खाक हो जाना? और जब इस तरह की घटना हम देखते हैं, जब भी घटना होती है तो दोनों ही पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, इस घटना के बाद शासन एवं प्रशासन को बेहद सतर्कता की जरूरत है और केवल बलौदाबाजार को ही आधार न माने, पूरे प्रदेश पे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हम और पुलिस व्यवस्था को बहुत चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया है जिसमें हमलावर भाग रहे हैं और पुलिस अपनी जान बचाकर भाग रही है, मतलब दौड़ रहे हैं और पुलिस को जान के लाले पड़ गए जहां पे। तो सोचिए कि आम आदमी की वहां पे क्या बिसात होगी और किन परिस्थितियों में रहा होगा वो। तो कुल मिला के घटनाक्रम बहुत सोचने के लिए मजबूर करता है। यहाँ पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे, लेकिन ये भी अक्षम्य है कि जिस तरीके से जो है मतलब कोई घटनाक्रम अगर कहीं संविधान के विपरीत जाके कोई कृत्य हो तो वो भी जो है। और रही बात, मैं बलौदाबाजार की कानून व्यवस्था की बात कर रहा था, जो मैंने पहला उदाहरण दिया सेक्स स्कैंडल का जी। तो उसमें ये देखिए कि वहां पे जो है उसमें एक वकालत के पेशे से जुड़े हुए लोग, एक पूर्व विधायक का नाम आ रहा है, उसके समर्थक और कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए थे उसमें कि मतलब वहां पे जो वीडियो बनाना और उसको दिखा के ब्लैकमेल करना। एक अंबुजा सीमेंट के एक बहुत बड़े अधिकारी को मतलब ये कि 25 से 30 लाख रुपए तक के वसूल लिए गए थे। वो तो वही के बलौदाबाजार के ही विधायक हैं जो मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, टंकराम वर्मा। उनका जब हस्तक्षेप बढ़ा, उन्होंने सख्ती बरती, तब पुलिस सख्त हुई, तब वहां पे जो है इस तरीके के वीडियो ब्लैकमेल करने वालों की गिरफ्तारी हुई। तो इससे यह प्रतीत होता है कि वहां पे जो कानून व्यवस्था बलौदाबाजार में जो ढुलमुल चलती रही। और इतना बड़ा जो घटनाक्रम हुआ, 3 हफ्ते पहले सब चीजें हुई थी, तो कम से कम इसका एक कहीं आपका मतलब कोई जो है इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं चूका, तो यही है, इसी की परिणति है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है और यही बलौदाबाजार ही नहीं पूरे प्रदेश में ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए ठीक है। ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से 30 सेकंड्स में कंप्लीट कर दीजिए क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के दर्शकों को, जो आपका लोकप्रिय चैनल है, उसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा और कभी भी छत्तीसगढ़ अशांत की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, बस इतना ही कहूंगा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बवाल पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी की साजिश है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस की साजिश है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कहीं ना कहीं सीएम साय एक्टिव नजर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं 14 जून को एक बैठक करती नजर आएगी, जांच कमेटी बनाती हुई नजर आएगी कि आखिर इस घटना में कौन दोषी है, किस पर एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।